क्या आपको पिछले कुछ माह में हुए शैक्षिक संवादों के विषय में याद है? हाँ याद है। मुझे अगस्त का याद है। मैं आई थी तो मुझे विषय याद है कक्षा प्रबंधन एवं अन्य प्रयास। वेलकम मैम, बहुत बढ़िया मैडम। मैं सितंबर माह का बोल रही हूँ, जिसमें है प्रभावी गृह कार्य। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम। खड़े हो जाओ। स्वागत। पिछले कुछ माह में हुए शैक्षिक संवादों के विषय में याद है सर, जो अपने हुए 4 जी मैडम, मुझे दिसंबर माह का पुनरावलोकन एवं समीक्षा समीकरण जी धन्यवाद सर जी। मेरी आवाज़ ही निकल बाद में मुझे विषय इसका विषय आप कौन से माह का विषय बताना चाहेंगे सर? अगस्त, सितंबर, नवंबर या दिसंबर? दोनों का जोड़ अपन ये ऐसा समझ सकते हैं अपने लिए एक सुविधा के हिसाब से कि पुनरावलोकन समेकन प्लस इज इक्वल टू अपना क्या आ गया? आका बताइए। इमेज समिति आकृति बनेगी। जी आपने मैम कुछ बनाई है? हमारे अल्फाबेट है। इस तरह का जो बच्चे स्मॉल मार्क बनाते हैं तो इसमें कोई समिति अक्षर नहीं दिखाई देता। ये इस तरह से वाइट बनता है तो इसमें ये एक समिति रेखा दिखाई दे रही है। और ये मैंने अलग अलग प्रकार की आकृति ली, ज्यामिति आकृतियां। अच्छा, ये आया था इसकी आमने सामने की दिशाएं बराबर होती है। इसमें 2 समिति के अक्षर बनेंगे। ये वर्ग है, वर्ग की चारों दिशाएं बराबर होती है। जिससे 4 समिति की रेखा बनेगी और संभव हो जिसकी आकृति इसकी दिशाएं समान है। समिति अक्षर बहुत करवाते हुए सवालों को सूत्र जो रहते हैं वो सब बच्चों से पूछ लेते हैं, सूत्र क्या होते हैं, सूत्र के बारे में रिवीजन करवाते हैं। वही सवाल को एक सवाल को तो ये एक कॉन्सेप्ट हम उनको समझा सकते हैं रिवीजन के लिए, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हम जल्दी जल्दी रिवीजन करा सकते हैं। फिर 2 लेसन ऐसे हैं जो फेमस पर्सन के बारे में, जैसे कल्पना द स्टार। अब कल्पना चावला एक फेमस थी और एक है आज़ाद द मार्टियर, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन दोनों को, ये दोनों लेसन हम साथ में समझा सकते हैं। ये दोनों फेमस पर्सन है। आपको कल्पना के बारे में पता होना चाहिए थी कौन थी कल्पना, एस्ट्रोनॉट थी, तो आपको भी एस्ट्रोनॉट बनना है उनके जैसे। चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? एक अच्छे देशभक्त थे, आपको भी उनके जैसे एक अच्छे देशभक्त बनना है। तो ये एक कैटेगरी हम पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, स्थल, मरुस्थल, जीवन, महासागर और महाद्वीप, ये तीनों पार्ट एक जैसे एक ही सब। इसमें अपन भागों में बांटा गया है। इसको 3 या 4 भागों में बांटा, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक और अर्थशास्त्र। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भूगोल पैटर्न वाले हैं और विधि व्यंजकों को अलग सब अलग अलग करके 3 भागों में 3 भागों में कर लो या सरल समीकरण है, बीजीय व्यंजक। कल्पना में हम कैरेक्टर बता सकते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता वो कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर ही सकते हैं कि कल्पना चावला कौन थी, एस्ट्रोनॉट थी, ऐसे तो अधिक आवश्यकता वाले बच्चों से हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक समूह उनका बना दिया जिनको बस ऑब्जेक्टिव हम समझा सकते हैं। फिर एक समूह थोड़ी कम आवश्यकता वाले विद्यार्थी, इनको हम शॉर्ट वेरी इजी टाइप क्वेश्चंस उनको बता सकते हैं। फिर है स्वतंत्र रूप से, अब ऐसे विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खुद ही पढ़ लेते हैं, तो हम उनको ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर और थोड़े लॉन्ग आंसर। जैसे हमारे विज्ञान का नाम ही जिज्ञासा कर दिया गया है। तो जिज्ञासा मतलब उसमें जो है, तो जिज्ञासा से संबंधित जैसे बच्चों के लिए विज्ञान का अनूठा संसार है, पृथ्वी से परे है और प्रकृति की अमूल्य संपदा है। और इसके साथ हमको मालूम है कि हमारा जो जल है, जल हमारे कि हम पुनरावृत्ति को प्रभावी कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हमें रणनीति बनाने में भी सहायक होगी हमारी कक्षा में, कि हम किस प्रकार वर्गीकरण करें और बच्चों को बताएं।